Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello Nikki, hello Jas. Welcome to eTimes TV. And how are you both? Thank you. I'm good. So far, so good. किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है सॉन्ग को? बहुत अच्छा. People are loving it. क्या कहना चाहोगे? जैस आपसे मैं जानना चाहूंगी कि सॉन्ग जिस तरीके से ओवरऑल दिख रहा है, आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है अब तक? रिस्पॉन्स हैज बीन बम्पर रिस्पॉन्स. मतलब कल भी ये था कि जब गाना लॉन्च नहीं हुआ था, आई वाज बिट आई हैड सम एंग्जाइटीज कि पता नहीं क्या होने वाला है, लोग लास्ट सीन को कैसे लेंगे जो हमने शूट किया है, जो ट्विस्ट्स दिए हैं हमने, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे. बट इट्स लाइक कि आफ्टर द रिस्पॉन्स पीपल आर लाइक कि भाई क्या बना दिया, गूज बम्प्स एंड इमोशनल लव. मतलब होता है कि सारे के सारे इमोशंस लोगों को देखने में मिल गए इस ट्रैक के अंदर. यू सी एवरीथिंग इन द ट्रैक जो होनी चाहिए एक लव स्टोरी के अंदर. एंड निकी, हमने पहली बार आपको इतने सीरियस अवतार में देखा. वी हैव ऑलवेज सीन योर फन लविंग, यू नो, मस्ती वाला साइड. हाउ चैलेंजिंग वाज इट फॉर यू? It was not at all challenging because I love to act. मुझे बहुत पसंद है एक्टिंग करने and to make it look more real, you know. तो मेरे लिए बहुत easy था to be in the character, to be in that sad zone. बहुत easy था मेरे लिए. I just loved it because this is my debut in Punjabi song और मैंने कभी भी ऐसा सैड रोमांटिक सॉन्ग किया नहीं है in any of the languages, you know. तो I was very excited, I was looking forward to it. और जब मैंने गाना सुना, I loved it. मुझे पहले मीनिंग पता नहीं था. Then I asked obviously Jazz and director sir, they explained me the meaning and you know how we are going to shoot, how we are planning. I fell in love with the song after understanding the meaning. मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया. एंड हमने जो शूट भी किया, इट वाज फैंटास्टिक. 2 दिन हमने गाना शूट किया पंजाब में. इट वाज फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. आप एक्साइटेड भी थे कि लोगों को एक अलग साइड भी निकी का देखने को मिलेगा? यस. दे गॉट टू सी द फन साइड ऑफ यू. तो वो थोड़ा नर्वसनेस भी थी क्या? नहीं, ऑनेस्टली नर्वस नहीं थी मैं, बिकॉज आई नो, बिकॉज अपने आप को पता होता है ना कि आपके अंदर जो है, यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट दैट पीपल हैज टू लव इट, यू नो. तो आई न्यू कि एंड आई हैव आल्सो डन माय एक्टिंग कोर्स. तो आई एक्चुअली न्यू हाउ टू कंट्रोल इमोशन एंड हाउ टू फ्लक्चुएट माय इमोशंस, यू नो. कभी रोना तो कभी हंसना, तो कभी सैड, तो कभी हाइपर, तो कभी एंग्री. तो आई एक्चुअली नो हाउ टू यू नो do that, and I have not shown people. मैंने लोगों को बताया बहुत कम है. I have not shown that part of mine. तो अभी तो just शुरुआत हुई है and I just loved it and I want to do something which is acting oriented. So I'm looking forward to it too. जैस, आपको मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने जब सॉन्ग बनाया, आपको क्यों लगा कि you know Nikki will you know suit the song? So me along with the entire crew, so जो directors भी थे, so लाइक मैं तो फॉलो करता था बिग बॉस को हमेशा से. सो मुझे लगा मुझे ना ये एक्सप्रेशंस चाहिए, मुझे ये एक्ट चाहिए, मुझे एक ऐसा मतलब एक आर्टिस्ट फेस चाहिए जो बहुत अच्छा एक्ट कर सके, मतलब हर छोटे से छोटे इमोशन को भी दिखा सके. सो आई जस्ट थॉट कि यार निकी को बोलते हैं, लेट अस कास्ट निकी इन द ट्रैक. बट टिल दैट पर्टिकुलर टाइम जब हमने स्टोरी बना रखी थी कि दैट सॉन्ग हैज टू बी शॉट इन मलेरकोटला एंड इट वुड बी लाइक रूरल टच देंगे हम थोड़ा सा उसको. Then we were like यार, बट वो ना बहुत हमने उसको हमेशा वेस्टर्न ड्रेसेस में देखा है, पता नहीं लोग कैसे लेंगे उस चीज को. Then again director said कि बट यार that would be again a challenge कि लोगों को ना एक अलग साइड देखने को मिलेगी निकी की, बिल्कुल. And people would actually love seeing that side of hers as well. तो वही हुआ. And the costume people did a fantastic job. उन्होंने जो मतलब पहनवाया निकी से. And if you see लहंगे वाली उसकी ड्रेसेस, so even I was like Nikki, you're looking fantastic कि तुम अलग ही. एंड शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो फ्लॉलेस जब वो लहंगा पहन के आई थी. तो मतलब ये शॉट था सेकंड डे का, पहला दिन हमने शूट कर लिया था. सो स्टोरी पार्ट मेजर जो हमारा एक्सीडेंट सीक्वेंस था, ये सब कुछ वो शूट हो गया था. सो आई वाज लाइक अब सिंक शूट करने, सिंक ऑलवेज हैज टू बी ग्रैंड, मतलब लार्जर देन लाइफ. तो आई वाज लाइक कि पता नहीं निकी की क्या ड्रेस है एंड कैसे है ना. व्हेन आई सॉ हर, आई वाज लाइक कि
सिंक बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं एंड शी वाज लुकिंग सो फ्लॉलेस। फिर हमने जब शूट करने के बाद आई जस्ट सॉ कि मतलब हमने क्या शूट किया। इट वाज लाइक एवरी शॉट वाज स्पीकिंग अबाउट इटसेल्फ। बहुत अच्छा। So from there the thing started and we were very happy कि luckily everything went well and we casted her in the track and that gave a different scale to the track altogether. Jazz, also you tell me कि जो ये सॉन्ग है आपको इसका बेस्ट पार्ट क्या लग रहा है, या जब आप लोग ये गाना बना रहे थे आपको सबसे ज्यादा आपने क्या ध्यान में रखा ये सॉन्ग बनाते हुए? So हुआ क्या था मेरे पास ना जो हमारे लिरिक्स राइटर थे उन्होंने मुझे एक डमी भेजी रिकॉर्ड करके। ही सेड कि आई एम राइटिंग अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग, मैं बहुत अलग तरीके का एक गाना लिख रहा हूँ जो नॉर्मल लव स्टोरी नहीं होगी। वो थोड़ी अलग इस सेंस में होगी कि इट वुड बी अ प्योर लव स्टोरी, बट वो ऐसी होगी कि ना अ गाय मूव ऑन नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ के बीच में। तो मैंने कहा भाई मूव ऑन करना क्यों है, मतलब इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि तुम रहो उस बंदे के साथ, मूव ऑन क्यों करना उस बंदे को। Then he said कि there has to be a very strong reason कि वो बनती नहीं है and वो और move on भी नहीं कर पा रहा। तो somehow I hit the thing, मैंने कहा ये चीज है मुझे जो करनी चाहिए कि I want to show a love story a guy doesn't has that girl with him आज के टाइम पे due to any of the reasons and हर जगह वो उसी बंदी को ढूंढ रहा है and he is in love with her, he's seeing her in every phase he meets। तो मैंने कहा ये स्टोरी को करते हैं। वहां से शुरू हुआ, गाना बना, गाना बहुत इमोशनल बना, शेर बहुत इमोशनल बना। शेर बहुत पीपल बोल रहे हैं कि अगर यूजुअली लोग शेर पहले डालते हैं गाने के, तो कह रहे तुमने लास्ट में डाला है एंड दैट इज अगेन हाईलाइट कि मतलब कि दैट गिव्स अ डेफिनेशन टू द सॉन्ग कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो। कि मैंने आज तक पूरी दुनिया घूम ली, मैं पहले पूरी दुनिया में तेरा चेहरा ढूंढता था, आज मैंने पूरी दुनिया घूम ली पर तेरा चेहरा नहीं मिला मुझे कहीं पे। इट्स लाइक so beautiful, so meaningful. So meaningful, yes. निकी, मुझे आप बताओ, आजकल तो इतने सारे म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं, बट जब आपके पास कोई सॉन्ग आता है, व्हाट डू यू सी फर्स्ट इन द सॉन्ग? जब आपको सॉन्ग करना होता है आप सबसे पहले क्या चीज ध्यान में रखते हो? हाँ, तो मेरे पास जब सॉन्ग आया मैंने सॉन्ग सुना और मैंने ये नहीं पूछा कि हु इज द सिंगर, ये वो, मैंने बस गाना सुना एंड आई लव्ड इट। आई लव्ड द लिरिक्स, आई लव्ड द, मुझे मीनिंग हालांकि समझा नहीं, बट जो गाना था ना इट हैड समथिंग जो मैं कनेक्ट कर पाई एंड आई थॉट कि यार ये मुझे करना चाहिए बिकॉज आई हैव नेवर शोन पीपल माई एक्टिंग साइड, और मुझे लगा कि इसमें मुझे मौका है टू गेट दैट इमोशन आउट फ्रॉम myself and and people will relate to it, you know। और फिर मैंने देखा कि who is the singer, who is the you know which industry is this, पंजाबी है, और who is the director and all, ये मैंने तो बाद में देखा। तो first I listen to the song, मैं ये नहीं देखती कि कौन है कौन नहीं है, you know, because there are lot of amazing singers जिनको वो right platform नहीं मिला है, you know। तो I just तो मेरे पास जब भी गाना आता है मैं पहले गाना सुनती हूँ, if I am satisfied तो आई यू नो मूव अहेड। मेरे लिए ऑब्वियसली ये तो मैटर करता ही है कि डायरेक्टर कौन है, प्रोडक्शन कौन सा है, बट कभी कभी क्या होता है, इतने अभी न्यू टैलेंट्स मार्केट में आ रहे हैं, तो यू नो आई थिंक सो हर किसी को मौका देना चाहिए टू प्रूव देमसेल्फ। तो अगर मेरे पास किसी रैंडम इंसान का भी, मतलब न्यू सिंगर का भी गाना आता है, इफ आई लव द सॉन्ग आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट, यू नो। जैज, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एज एन एक्ट्रेस आपको क्या लगता है कि निकी की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है? उसके एक्सप्रेशंस, मतलब वो बहुत स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशंस देती है। सो मतलब आई हैव सीन हर शिफ्टिंग द एक्सप्रेशंस वेरी फास्ट। तो मतलब कोई सीक्वेंस थी, आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो उसको 3-4 एक्सप्रेशंस देने थे, मतलब 3-4 सेकंड के अंदर ही। So she has to see towards me, then उसने एकदम से मतलब आंखें दिखानी थी, गुस्सा करना था, फिर हैरान होना था, मतलब 3-4 सेकंड में सब कुछ करना था उसको ये। And she did it so well। And then again एक्सीडेंट वाला जो शॉट था, जब हम इसको शूट कर रहे थे निकी वाली साइड को जब शूट कर रहे थे, वहां पे भी बहुत एक्सप्रेशंस देने थे कि एक बार उसको अभी वो हिट हुई है, then she is feeling कि मतलब I am holding her hand, उसको शूट करना था, then एकदम से she died, उसको शूट करना था। Yes. She did like really very well। Thank you so much। Spontaneous है, she is very very spontaneous। और जैज, अब तक का आपको सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है ये सॉन्ग के लिए? किसी फैन से, किसी सेलिब्रिटी से, किसी से भी कोई कमेंट आपने पढ़ा हो? Only one comment which people are saying, मैं आपको बता रहा हूँ, and that is categorically मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, goosebumps when they say ना this thing। So I feel that the thing has been done। जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया।
So इसके बीच Yeah. में it's a overall package. I would not say कि मैं singer हूँ या मैं actor हूँ या ये हाँ. actress हैं या हाँ. I would not say anything. The overall package leaves them speechless in the end. People are like क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे किया, Yes. नहीं होना चाहिए था, but बहुत अच्छा लग रहा है. So it's like the agenda was to make people speechless in the end, and that somehow we Yes. attained. That was the thing. जाने Yeah. से पहले जैज एंड निकी, आप कुछ अपने फैंस को बोलना चाहेंगे जिन्होंने इतना प्यार दिया इस सॉन्ग को? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे सॉन्ग को कल्ला रह जाएगा, इस सॉन्ग को और प्यार करें, बहुत सारे ढेर सारे रील्स बनाए, स्प्रेड पॉजिटिविटी, एंड वी लव यू गाइस. जैज, आप क्या Yeah. कहना चाहेंगे? Please keep the spirits high and keep on spreading, Yeah. and please keep us loving the way you are already doing that. Thank you That's it. so much, guys. Thank you, and Thank you all so the Thank best you. for the future. Thank you. Thank you. Thank you so Take care. much. Bye. Thank you so much.